जय हिंद जय भारत। मैं अंकित तोमर, कोच मुरैना फिजिकल एकेडमी से। तो आज जो कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि उसमें ख़राब सिस्टम की वजह से पेपर देने में बहुत बच्चों को बहुत असुविधा हो रही है। ये वीडियो पूरे साक्ष्य के साथ इसलिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा पेपर 3 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। तो जो मैंने वहाँ फेस किया वो सोचा कि मैं वीडियो के माध्यम से और लोगों तक शेयर कर पाऊँ, जिससे कि जो भी भाई बहन अब देने जाएंगे आगे वो कम से कम उस चीज़ का ध्यान तो रख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम में क्या गड़बड़ी हुई थी। मैं एग्ज़ाम शुरू होने से आधा घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल में अंदर पहुंच गया था। मैं जाके वहाँ सबसे पहले बायोमेट्रिक हुई, उसके बाद सीट नंबर मिल गया, सीट पे बैठ गया। सीट पे जैसे ही मैं बैठा उसके 8 से 10 मिनट बाद सिस्टम अपने आप कंप्यूटर बंद हो गया। मैंने मैडम को बुलाया, मैडम ने दोबारा चालू किया, उसको पूरे को बंद करके चालू हो गया। 3 से 4 मिनट के बाद फिर बंद हो गया दोबारा। ऐसे ही करते करते 4 बार बंद हुआ। पेपर शुरू होने में मैच 3 मिनट थी और सिस्टम बंद हो गया था। फिर जो मैकेनिक रहता है वहाँ वॉलंटियर घूमते हैं, कंप्यूटर वाला आया, उसने चेक किया, उसके बाद बोला कि सीट चेंज करनी पड़ेगी। तो 2 वॉलंटियर नीचे गए, वहाँ से सीट का नीचे से ही होता है कुछ, सीट का हुआ, दूसरी सीट पे बैठाया, वहाँ भी वो सिस्टम चालू नहीं हुआ। फिर तीसरी सीट पे बैठाया। पेपर सबके शुरू हो गए थे, मेरा पेपर सबसे 7 से 8 मिनट लेट शुरू हुआ। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका पेपर शुरू होता है तब से ही आपका टाइम काउंट होता है। अब 7 से 8 मिनट बाद 4-5 मिनट बाद तक चला भी था, तो जितने लेट शुरू होगा उतने बाद तक चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बंदा तैयारी करके जाता है अच्छी, जब उसके साथ ऐसा होता है तो वो बहुत नर्वस फील करता है और पेपर 90% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो अपने पेपर को बिगाड़ ही लेगा। अब इसमें क्या जो 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से बंदा जा रहा है उसकी गलती है या सिस्टम की गलती है? आप ऐसे सिस्टम को रखते ही क्यों हो जो सही से काम ही नहीं कर रहा? आपने सीट दिलवा दी किसी को, जब वो पूरी तरह से परेशानी हो गया तो उस सीट का मतलब क्या निकलेगा? अब उसके बाद दूसरी बात, जब पेपर शुरू हो जाता है उसके बाद वॉलंटियर एक बार बायोमेट्रिक जब आपका पेपर चल रहा होता है तब करने आते हैं। आए, मैं मेरा फ़ोटो लिया, थंबनेल लगवाया, थंबनेल में 92% थंबनेल शो हो रहा था। मैडम एक बार लगवा के चली गई। अब क्या उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा 92% मान नहीं होगा, 100% पूरा करवा के लाई। पेपर चालू है, 6 से 7 मिनट केवल वही करते रहे, फिर भी वो 92%, 94%, 96% से ऊपर ही नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी जो थंबनेल लगवाने वाली मशीन थी वो सही से काम ही नहीं कर रही थी। 6 से 7 मिनट वो खराब कर दी। मैच 1.5 घंटे का समय रहता है पेपर में, उसमें भी आप किसी के 10 से 12 मिनट खराब कर दोगे, क्या वो पेपर कर पाएगा? इतनी बुरी स्थिति है। ये केवल मेरे साथ ही नहीं, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बता भी पा रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वो अपनी बात भी नहीं रख पाते कहीं भी। तो इस सिस्टम को कब सुधारा जाएगा मुझे तो यही समझ में नहीं आता। चलो मान लो मैं तो किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, पेपर देने चला गया, मुझे इतना तनाव नहीं हुआ, पर कोई बंदा जो अच्छी तैयारी कर रहा है उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो तो पूरी तरह से टूट ही जाएगा। क्योंकि बहुत से तो स्पेशल एनटीपीसी या किसी भी पोस्ट की स्पेशल तैयारी करते हैं कि मुझे उसी का पेपर देना है। साल 2 साल 4 साल की मेहनत उसकी तो बर्बाद चली जाएगी। 8 से 10 मिनट वो समय रहता है कि जब आप पेपर में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आपने उसके बायोमेट्रिक में ख़राब कर दी। ऐसा सिस्टम रखना ही क्यों? या तो ऐसा करो कि पेपर होने के बाद में सबके करवाओ और सबको भेज दो, कोई
ऐसी तो सिस्टम रखो कि जिससे कि बंदे का टाइम खराब नहीं हो। तो अब जो भी भाई बहन जाए उनके साथ अगर ऐसा होता है तो वो एक दो बार अगर आपका बंद होता है तो आप तुरंत अपनी सीट चेंज करवाएं, बिना हड़बड़ाहट के, और तनाव नहीं लेना है। जब आपका पेपर शुरू होता है तभी से टाइम आपका स्टार्ट होता है। तो अगर किसी के साथ होता भी है तो वो परेशान ना हो और अपने पेपर को अच्छे तरीके से देके आए। और बायोमेट्रिक करवाते टाइम यदि लग रहा है आपको कि समय लगेगा तो आप स्पष्ट बोलिए, जितना आ रहा है उतना अभी इसमें एक्सेप्ट करिए, बाद में जब मैं जाऊंगा तब चेक करवा लेना। मेरे साथ भी जब मेरा 92% से नहीं बढ़ा तो मुझे नीचे लेके गए जहाँ कंप्यूटर का सिस्टम रहता है पूरा। पर अपन तो सही है, जो बंदा सही रहता है उसे कोई दिक्कत रहती नहीं। जैसे ही मैं नीचे गया वहाँ से उन्होंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फिर मैं बाहर निकल आया। पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनमें पेपर ख़राब होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैंने उसकी तैयारी ज़्यादा नहीं की थी, इसलिए मुझे तनाव नहीं हुआ और मैं पेपर अच्छे से कर सका। पर जो बंदा जिस चीज़ की तैयारी करता है उसके साथ अगर ऐसा होता है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो अपना पेपर हड़बड़ाहट की वजह से बिगाड़ लिया। क्योंकि उस हॉल में तैयारी करने के बाद हर व्यक्ति को हड़बड़ाहट रहती है, किसी भी फील्ड में। पर आप जाइए, या तो आपने कोई भी तैयारी नहीं की तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपको नर्वसपन आना कंपलसरी रहता है। उसके बाद भी ऐसे सिस्टम से जब आप जूझते हैं तो आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो मैं इस सिस्टम से खुश नहीं हूँ, क्योंकि 400-500 किलोमीटर दूर जाके अपना पेपर दे रहा हूँ। उसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति मेरे साथ या मेरे और अन्य भाइयों के साथ होती है तो मैं तो इस सिस्टम को बिल्कुल सही नहीं मानता। इसमें सुधार होना चाहिए। जब आप पेपर करवा ही रहे हैं तो आप पुराने सिस्टम को रखते क्यों हैं? नए सिस्टम लगाइए जिससे कि कोई असुविधा ना हो। 3-3 लैपटॉप, 3-3 कंप्यूटर चेंज हुए जब मेरे लिए, तो क्या और लड़कों के लिए नहीं हुआ ऐसा? तो मैं जो फेस करके आया हूँ वो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भाई बहन अब आगे जाने वाले वो कम से कम इस सिस्टम से बच सकें और नर्वसपन फील ना करें। पेपर की बात कर लेते हैं तो पेपर में रीजनिंग एक तरह से मान लो बहुत सिंपल ही आ रही है। हर बंदा अगर थोड़ी सी भी तैयारी की है तो 27-28, 26-27-28 ऐसे क्वेश्चन लगा के आ रहा है। और अगर थोड़ी सी ठीक की है तो 30 में से 30 क्वेश्चन लग रहे हैं। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर कहीं से उल्टा सीधा नहीं पूछा जा रहा है। सिंपल है, वो भी कैलकुलेटिव है, तो उसमें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीएस का तो ऐसा रहता है कि यदि आपको आ रही है तो सरल है, आपको नहीं आ रही तो कठिन है, तो उसके लिए ज़्यादा तनाव ना लें। और संविधान में से मतलब हर चीज़ में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन रोल एक्ट ऐसे करके क्वेश्चन थे, तो जीएस में ज़्यादा परेशान ना हो। मैथ रीजनिंग बड़े आराम से आप बना सकते हैं, लेकिन जब पेपर देते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके साथ अगर बायोमेट्रिक में समय लगता है तो आप तुरंत वहाँ बोलिए स्टाफ से कि मैं पेपर देने के बाद अपना पूरा बायोमेट्रिक करवा के जाऊंगा। ऐसी कोई असुविधा होती है मेरा टाइम ख़राब ना किया जाए, क्योंकि मैं अपनी 8 से 10 मिनट ख़राब करके आया हूँ। उसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन छूटे, जो कि मैं सही करता या गलत करता वो तो उनको देखने के बाद डिसाइड होता, पर कम से कम क्वेश्चन देख तो पाता। 20-21 क्वेश्चन मैंने देख ही नहीं पाए, तो उसमें क्या मेरी गलती है? 8 से 10 मिनट आप किसी की ख़राब करते हैं तो समय तो वही है 1.5 घंटे का। तो इसके लिए अब जो भी भाई जाएं वहाँ अपनी हर एक मिनट का ध्यान रखें और स्टाफ से तुरंत बोलें, क्योंकि आप कोई अपराधी नहीं हैं। सही है तो सही है, बाद में भी आप चेक करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
जो भी भाई बहन जाएं वो ज़्यादा परेशान ना हो। पेपर में कुछ ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, पेपर जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, केवल सिस्टम में ही थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो उसके लिए आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप तुरंत स्टाफ को बोलें और उसको सही करवाएं। जय हिंद, जय भारत।